Hi, this video is going to be talk about superposition theorem. This is basically for myself, and I'm going to discuss about the superposition theorem. That is, सबसे पहले जो सुपरपोजिशन में हमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबसे पहले इसमें दो सर्किट्स की ज़रूरत होती है। दो या दो से मतलब कोई भी इतने भी सर्किट्स हो, लेकिन उसमें हमें सोर्सेज जो होती हैं उसमें हमें दो सोर्सेज की ज़रूरत होती है। टू सोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं और उसके साथ ही किसी भी ब्रांच में से करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोग सेपरेटली उस ब्रांच के अंदर सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सोर्स को लेकर के, फिर दूसरे सोर्स को लेकर के, उसके बाद से दोनों का सम लेते हैं। इसके बाद जो हमारा जो करंट होता है वो निकल जाता है। इसके बाद जितने नंबर ऑफ सोर्सेज रहेंगे उतने नंबर में n+1 स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे अगर दो सोर्सेज हैं तो उसके लिए हमारे पास 2+1 दैट इज़ 3 स्टेप्स लगेंगे। पहले सोर्स को हमें क्या करना है, एक्टिव कर लेना है और दूसरे को डीएक्टिवेट करना है। जिसमें हम लोग देखते हैं, अगर एक एग्जांपल ले लें, ये हो जाएगा। ये हमारा एग्जांपल है जिसमें ये 20 वोल्ट लेते हैं, ये 50 वोल्ट लेते हैं, यहाँ पे 10 वोल्ट लेते हैं, यहाँ पे 20 ओम, इसको 10 ओम और यहाँ पे 30 ओम। और अगर हमें फाइंड करना है इस पॉइंट में, इस 30 ओम वाले में अगर हमें फाइंड करना है करंट को, सबसे पहले अगर हम इसको अगर ओपन सर्किट लेते हैं और इसको अगर फर्स्ट सोर्स लेते हैं, 50 वाले को इसको फर्स्ट सोर्स लेते हैं या इसको सेकंड सोर्स लेते हैं, सॉल्व करते समय हम लोग सेकंड वाले सोर्स को, इसको हम लोग डीएक्टिवेट मान के चलेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट में कॉमनली क्या होता है, हम इसे शॉर्ट सर्किट करते हैं। जैसे कि ये जो सर्किट है इसको हम लोग ऐसे करके ऐसे कर देंगे और ये रहेगी जैसे कि ऐसे ही रहेगी। शॉर्ट सर्किट में मेनली ये होता है। लेकिन अगर हमें करंट सर्किट मिलेगी, करंट सोर्सेज, ये तो हमारा वोल्टेज सोर्स था, इसलिए हमने सिर्फ ये वोल्टेज सोर्सेज के लिए हम यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। और जब करंट सर्किट रहेगी जो ऐसी रिप्रेजेंट किया रहती है, इसको हम लोग ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाती है अपनी ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट लेते हैं तो मेनली इस पार्ट को हम लोग हटा ही देते हैं। ओके, एज एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने सॉल्व किया, फर्स्ट स्टेप में 50 वोल्ट को मेन सोर्स लिया गया, 20 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट किया गया, चूँकि उसको सेकंड सोर्स मान कर चला गया। और फिर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं इसको, और इसको नेक्स्ट रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। सेट सॉल्व होने के बाद से हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 22 ओम के बराबर आएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका करंट निकालने के लिए आई टोटल निकालेंगे, जो कि गिवन ये अपना वोल्ट है, और रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.272 समथिंग आ रहा है। फिर इसको नीचे हम लोग करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे और करंट डिवीज़न रूल से हम लोग को मिल जाएगा ये IV = 0.908 एम्पेयर। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग सेकंड वाले सोर्स को एक्टिव करेंगे और फर्स्ट वाले सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। क्योंकि हमारा फर्स्ट सोर्स जो है वो वोल्टेज सोर्स है, इसलिए उसको यहाँ पर हमने सिर्फ शॉर्ट सर्किट किया और फर्स्ट वाले को यहाँ पर दोनों ही हमारे सोर्स और वोल्टेज सोर्स ही हैं। फिर आगे इसको रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि 7.5 वोल्ट हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा। और फिर आगे सॉल्व करने पर टोटल जो हो जाएगा
27.5 हो रहा है। और फिर इसको जब हम लोग आई टोटल निकालेंगे ये अपना हो जाएगा 0.727 हो जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें देख सकते हैं I5 ये आया, फिर I4 को 0.4181 एम्पियर, ये जो है डाउनवर्ड आया है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं एडिंग, जब दोनों करेंगे इसमें करंट का डायरेक्शन चेक कर लेंगे, दोनों के इसमें करंट डायरेक्शन सेम है इसलिए सिंपली एडिंग हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 यहाँ पे 0.908 है, I2 0.181 है, डाउनवर्ड में दोनों तरफ है इसलिए दोनों का सिंपली एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेप 3 में अगर दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है तो दोनों करंट सिंपली एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट वाली की 0.908 अगर इस तरफ की डायरेक्शन है, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट है, और सेकंड वाले की है 0.181 और अगर ये राइट टू लेफ़्ट की तरफ। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेटर वाले को चूज करेंगे फर्स्ट में I1 माइनस I2 करने के लिए। तो इस केस में जैसे कि हमारा देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो है वो ग्रेटर है 0.908। जब इसमें माइनस करेंगे 0.181, इसकी डायरेक्शन हम देखते हैं ये वाली ज़्यादा बड़ी है ये वाली कम है, तो इसकी डायरेक्शन हम लोग ये हमारा डोमिनेंट हो जाएगा। इसमें से माइनस करने के बाद हमारा जो है करंट सोर्स निकल आएगा जो कि इक्वल्स टू होगा, जो कि इक्वल्स टू 0.727 और डायरेक्शन इसकी सेम ऐसे ही रहेगी। ये सिर्फ मतलब सिंपल है सुपरपोजिशन थ्योरम।